हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने कुछ यहाँ 4 कटआउट्स लगा रखे हैं और ये कमेंट्स हैं कुछ एक्स सर्विसमैन के जो हमारी मीटिंग माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ हुई थी उसके बारे में। आपको पता है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूं पहले से। 24/3/2023 को माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई जिसमें 9 व्यक्ति थे। ज़्यादातर जो थे वो दिल्ली वेटरन्स के थे और उन्हीं के प्रयासों से, पहलवान सुरेंद्र जी की और उनकी टीम के प्रयासों से ही ये जो मीटिंग थी संभव हो पाई थी। और उसका जो विवरण था मीटिंग का, हमने सभी पूर्व सैनिकों के साथ में साझा किया था। सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी। गंभीर किस्म के लोगों ने मैच्योरिटी दिखाई और मिलने वाली टीम का उत्साहवर्धन किया, जो यहाँ भी इन कमेंट्स में जाहिर होगा। कुछ लोगों ने अपनी खींच निकालते हुए अच्छे शब्द बोले, लेकिन अंत में उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ लोग झूठ, अफवाह, अश्लीलता के इतने आदी हो गए हैं कि उनको अच्छी बातें सुहाती ही नहीं है। सरकार हिल गई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पीएम ऑफिस में खलबली, पीएम नतमस्तक, ना जाने क्या क्या लोगों को गुमराह करते रहे और इन ही उद्घोषों के साथ पैसों की बरसात होने लगी। उसके बाद फिर ज्ञापनों की बौछार, फिर पैसों की बरसात होने लगी और वही अफवाह, वही लोग, लेकिन लोग असलियत समझ चुके हैं। अब पैसों की बरसात कम, खूब पैसे लौटे गए, कोई हिसाब नहीं। मैं इन सब बातों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बुद्धिमान और गंभीर लोग घर का, समाज का, देश का नेतृत्व, यदि नेतृत्व और मार्गदर्शन स्वार्थी और निकृष्ट लोगों के हाथों में दे देते हैं तो उन लोगों का अधः पतन होना स्वाभाविक है और ऐसे ही उनको इनके समर्थक मिल जाएं। लगभग यही हो रहा है, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो कभी छिपती नहीं है। ये लगभग वही बात हो रही है जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको यूएसए का वीजा नहीं मिलने दिया कांग्रेस ने। और आज जस्ट उल्टा है, आज वो व्यक्ति पूरे देश में छाया हुआ है। क्यों? सच्चाई को नहीं छिपा सकते हो, सच्चाई सच्चाई होती है। ये जो मक्कारी चली हुई है, इसने सारा एक्स सर्विसमैन का सर्वनाश कर दिया है। आपस में आपकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सैनिकों से क्या है, भूतपूर्व सैनिकों से क्या है? यानी हम भूतपूर्व सैनिकों को काम भी नहीं करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस ने क्या क्या कहा, और लगभग 1-2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो उल्टे सीधे बयान भी दिए। मैंने देखा है कि कुछ तो अपनी आदत से मजबूर हैं और कुछ ऐसे भी हैं पता नहीं किस चीज का असर है, उनको वही बोलना है जो उनको बोलना है, अच्छी बात उनको करनी ही नहीं है। मैं सवेरे सवेरे दूध लेने जाता हूं, हाथ में डंडा लेके जाता हूं, रास्ते में 2 कुत्ते पड़ते हैं। अब भाई मैं शेर तो बहुत बनता हूं, लेकिन कुत्तों से तो डर लगता है, लेकिन मैं जब निकलूंगा भौंकेंगे जरूर और मुझे डर भी लगेगा। लगभग वही हाल एक हमारा कोई क्लर्क है, हवलदार क्लर्क, पता नहीं कोई वकील भी कहता है अपने को, डेली कविता पाठ करता है, उसी कुत्तों की तरह भौंकता है जो भौंकते रहते हैं। अब मैं तो कहां चिंता करूंगा, क्यों हमें तो काम अपने एक्स सर्विसमैन का करना है। अब उसकी आदत है भौंकना, भौंकेगा, वो भौंकता रहेगा तब तक, समझे? तो ये जो आदतें ना हमारी, कम से कम एक्स सर्विसमैन के लिए हमें सुधार लेनी चाहिए। अब तो सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन लोगों को बरगला रहा है। अब भी आप नहीं समझ पाते हो, आपकी मर्जी है। हम तो गए थे और बड़ी शालीनता के साथ हमारी वार्ता हुई, अपना ज्ञापन देकर के आए। अब इसके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले हैं अतर सिंह जी, भाई सुरेंद्र पहलवान, प्रधान वेटरन एसोसिएशन दिल्ली, सार्जेंट केपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी वेटरन एसोसिएशन दिल्ली, और
उनके साथियों के सहयोग के साथ एफबीए के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी सूबेदार दीवान सिंह जी का उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रधान के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सार्थक और सफल मीटिंग सराहनीय प्रयास रहा। उपरोक्त दोनों संगठनों के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम अतर सिंह जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के उत्साहवर्धन यदि आप करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्स सर्विसमैन काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा, कुछ को ये अच्छा लगा, और नागवार तो उनको ही गुजरेगा जिनकी व्यक्तिगत जो ईगोइज्म है, जो अहमवाद है, उनके ये आड़े आएगा। मीटिंग रक्षा मंत्री जी के साथ में कोई आसान काम नहीं था। काफी दिन से प्रयत्न कर रहे थे, अपनी बात हम कह पाए उनसे, कहां तक सफल हो पाई, कहां तक नहीं हो पाई, क्या वो करेंगे, वो हमारी गारंटी नहीं है। हमारा काम था केवल और केवल अपना सही प्रकार से चीजों को रखना और अपना ज्ञापन देना। हमने ज्ञापन एक्यूरेट जगह पर पहुंचा दिया है। अब भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि ओआरओपी की विसंगतियां क्या हैं, आप हमें बताइए। या अब ये 2.81 का मैटर नहीं रह गया। एक श्रीमान ने 2.81 का लेटर लिख दिया भारत सरकार को, उसका जो जवाब आया मुझे नहीं लगता वो दोबारा कोई लेटर लिखेगा। उसके बाद राजेंद्र सिंह जी, वेरी नाइस न्यूज, थैंक्स टू अवर सैनिक ब्रदर्स हु हैव मेड बेस्ट एफर्ट टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स फॉर हेल्पलेस जेसीओज एंड जवान्स। थैंक्स दीवान साहब फॉर योर एफर्मेटिव न्यूज। सैनिक एकता जिंदाबाद। हमने कहा हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर काम कर रहे हैं। झूठ बोलना हमारे बस की बात नहीं है। झूठ बोलने के लिए एक ही आदमी काफी है, सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलता है और नए नए प्रपंच लाता है, नए नए नैरेटिव लाता है। अब लेकर के आ गया 75 साल की बीमारी है और उसका क्या नाम है 4 महीने में, यानी अब इन पर कुछ भी नहीं हुआ तो अब वो 75 साल से कवर करना चाहते हैं। भाई 75 साल की बीमारी यदि ओआरओपी की थी तो ये तो सुलझ गई। ओआरओपी आ गई आपकी 2015-16 में, नोटिफिकेशन आ गया। और 75 साल की बीमारी यदि आपका एक ही सिद्धांत है वो बैटमैनशिप वाला, तो भाई 75 साल की नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में आजादी से पहले से चली आ रही है। तो फिर उसका हिसाब का 1947 से लगाइए, अब 75 साल से मत लगाइए। अब एक और है राजमित्रा जी, और एक को मैं बाद में बताऊंगा सदाराम लकड़ा जी का। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे, वेरी वेल डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रांड सैल्यूट, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका राजमित्रा जी। हम लगे हुए हैं, हमने जो काम करना था, हमारा सही प्रकार का जो नोटिफिकेशन था, जो ज्ञापन था, हमने भारत सरकार को दे दिया है। और हमने जो डिमांड की है वो ऐसी उचित डिमांड है जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि ये विसंगतियां जो हैं इस प्रकार की फैली हुई हैं कि इतना आसान काम नहीं है कि इनको हम एक आदमी के पास जाकर के 1-2 घंटे में बता दें। अब आए हमारे सदाराम लकड़ा जी, ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। सदाराम लकड़ा जी, आपका ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पहुंचा, आप बहुत शिक्षित व्यक्ति हो। मैं नहीं जानता आप किस रैंक से रिटायर हुए हो, लेकिन आप अपना दृष्टिकोण बिल्कुल निष्पक्ष रखिए। यदि आप अपने दृष्टिकोण को अपने साथियों से दूषित करोगे तो आप अच्छी बात कहते कहते अपने रंग में आ जाओगे, और वही आपने यहां पे किया है। आपको जिस चीज को कहना चाहिए था, चाहे कोई भी गया, सुरेंद्र पहलवान से आपकी रंजिश हो सकती है, क्योंकि 20 जनवरी का जो धरना था और उससे पहले नवंबर का जो धरना था, उसकी परमिशन सुरेंद्र पहलवान ने ली थी। ये जो पैसा इकट्ठा करके बैठ गए हैं ना यहाँ पे, ये इनके बाप का पैसा नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन का पैसा है जिसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। अब एक नया सगुआ छोड़ा है, हमने एफबीए को दे दिया। भाई एफबीए को दे दिया तो अर्जुन सिंह राठौड़ जी क्यों नहीं बता दिया मुझे दे दिया? वो तो नहीं कह रहे ना मुझको हिसाब दे दिया। नया सगोच, क्यों तुमको शर्म आ रही है क्या है हिसाब किताब देने में? दे दीजिए ना, बता दीजिए इतना खर्चा आया, इतना पैसा हुआ। उस पैसे को छुपाने के लिए सुबह से शाम तक ये झूठ बोलते हैं। अब कोई बागपत से कोई नया सगुआ छोड़ा है, बागपत को कोई पता नहीं बागपत वाले क्या करने वाले, शनिवार को पता नहीं कौन सा मृदंग नाच करने वाले हैं, सनी नाच करने वाले हैं, और तो पता नहीं क्या उखाड़ के रख देंगे और मतलब सबको तोड़ ताड़ कर रख देंगे। एक नया सगुआ पर लेकर के आया है। अब मैं लकड़ा जी के पढ़ूंगा क्या कहते हैं। लगता है पहली बार ये बातें डीएम साहब को बताई गई। हाँ बिल्कुल सही है सर, ये पहली ही बार हमने ये बातें उनको बताई हैं, और ये केवल और केवल संभव हो पाया क्योंकि ये मीटिंग्स ऐसे नहीं हो जाती हैं। मीटिंग्स के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और जब कहीं जाकर के मीटिंग होती है, और जब मीटिंग में पहुंच भी जाओगे तो कहोगे क्या 2.81 कहोगे, क्या 2.57 कहोगे, या बैटमैनशिप कहोगे, या ऑफिसरों को गाली दोगे, या ऑफिसरों की स्त्रियों का चीरहरण करोगे? क्या कहोगे तुम जाकर के? किस मुंह से जाओगे तुम डीएम के पास?
तुमने छोड़ा है कुछ अपने को रास्ते के लिए। उसके बाद इससे किसकी कमजोरी साबित होती है ये आप भी समझ गए होंगे। अब सर मैं तो नहीं समझा कि किसकी कमजोरी साबित होती है, हमें तो अपना ज्ञापन देना था, हमने ओआरओपी की विसंगति बताई थी, अब ये किसकी कमजोरी है अब मैं तो नहीं समझा, आप समझ गए तो आपको समझा देना चाहिए था। कहने का मतलब ये लोग डीएम से मिलने गए थे, बराबर के साझीदार हैं। हाँ लकड़ा जी बिल्कुल बराबर के साझीदार हैं, और इन बराबर के साझीदारों को एक व्यक्ति ने, इसी को नहीं औरों को भी जो पैसा दे करके बैठे हुए हैं उनका पूर्ण सहयोग था, गाली दे दे करके भगा दिया ये बराबर के साझी। और यही लोग जो जंतर मंतर पर जो खर्चा कर रहे थे और धरना दिला रहे थे, यही लोग कोशिश कर रहे हैं कि सही जगह पर पहुंचने की। ये बराबर के साझी थे, तभी इन्होंने ये स्टेप उठाया है और हमसे संपर्क किया और हमें प्रॉपर तरीका का ज्ञापन बनवाया इनसे। क्या नतीजा निकला? हद से हद आश्वासन मिला होगा, तो क्या आपसे पहले आश्वासन नहीं मिले? आगे अपने रंग पर आगे सर आप, क्योंकि आप पहले दिखाना चाहते थे कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन अपने रंग पे आगे, और आते आते आप इतने रंग पे आगे, मत अपने को दूषित कीजिए। लकड़ा साहब आप एजुकेटेड आदमी हो, दूषित करने की जरूरत नहीं है। आश्वासन ही मिलते हैं सर मीटिंगों से, हो नहीं जाता कुछ भी। अपनी बात कहने के लिए दुनिया भर के आते। हम जब गए थे तो मेरे ख्याल में 15 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, आर्मी के नहीं, पॉलिटिकल के लोग थे, दूसरे लोग थे, और मैं भरा हुआ था कमरा, और नंबर से उनसे मिल रहे थे। लोग डेली जाते हैं उनसे मिलने के लिए, हर मिनिस्टर से जाते हैं, इनसे भी जाते हैं। डीएम के साथ चाय बिस्किट खाने को आप महान कार्य मान रहे हो तो आपको मुबारक। ऐसा है लकड़ा जी, आपका जो सोच है ना वो वहीं रहेगा। हमने नहीं खाए सर, ना हमने चाय पी ना बिस्किट खाई, हमने कुछ नहीं खाया। हम जाकर कमरे में बैठे, अपनी मीटिंग का टाइम का इंतजार किया, अपनी बात कही और हम वहां से चले आए। क्योंकि आपका सोच ही यही है कि आप जाते ही चाय बिस्किट के लिए हो। आप बात कहने जाओगे तो कोई चाय बिस्किट की जरूरत नहीं है, आप जाते हो चाय बिस्किट खाकर के पी के आते हो, यहां लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अब मुबारक, ईएसएम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ सर अब कही ना बात आपने, यानी हमारी मीटिंग जो डिफेंस मिनिस्टर से होती है ओआरओपी की, उसको एक्स सर्विसमैन को कोई लेना, एक्स सर्विसमैन को इससे लेना देना है। गाली दो, ऑफिसर्स को गाली दो, लेडीज को गाली दो, पूरे देश को गाली दो, लोगों को बदनाम कराओ, सैनिकों को बदनाम कराओ सर, और किससे लेना देना है भाई? हमारे पास तो इतनी ही कुवत है और हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। ईएसएम का लेने देना तो इसी से है। पर हाँ, क्योंकि आप जिस ग्रुप से जुड़े हो ना और जिसका आप समर्थन करते हो, समस्या तो यह है उससे लेना। उसी चीज ने जो जंतर मंतर पर जो अभद्रता अश्लीलता हुई है, उसी चीज ने आपको भारत सरकार से वार्ता करने को लिए रोका हुआ है। और आप वार्ता करो किस चीज पर? आपको है ही नहीं कुछ भी, किससे वार्ता करने जाओगे? ये 2.81 था, वो भी खत्म हो गया। डीएम साहब जाहिर है कि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्हें वोट की चिंता होना स्वाभाविक है, और वो भी चुनावी साल में। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो, मैं तो समझ नहीं पाया। अरे पॉलिटिकल व्यक्ति तो हर एक कोई है, कौन नहीं है? आप नहीं हो जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिटिकल व्यक्ति है वो, इससे क्या लेने देना है? वो देश के रक्षा मंत्री हैं, ये विसंगतियां उनके नीचे आती हैं। अब कहना क्या चाह रहे हो? आप तो बिल्कुल डिरेल्ड हो गए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। कोई निष्पक्ष आदमी तुरंत, मतलब हफ्ते 10 दिन में नियुक्त किया जाए, जिसके सामने हम अपनी बातों को विस्तार से रख सके। सर लखराम जी भाई, मेरे पास या हमारी जो टीम गई थी ना, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हम देश के रक्षा मंत्री को, जो तीसरे नंबर का मंत्री है पावर में, हम उसको हिदायत दे सकें, आदेश दे सकें कि अभी आप 7 दिन के अंदर अंदर एक आदमी नियुक्त कीजिए जिससे हम सारी बातें बता सकें। सर आप कर सकते हो, आपके पास एक शेर है। जब उसने सर्विस की थी ना, उसने अच्छे अच्छे ब्रिगेडियरों को दौड़ाया, पता नहीं कितने ऑफिसरों को उसने सजा दिला दी, पता नहीं क्या क्या कारनामे किए, और वहां से आकर के सिविल में फिर उसने कारनामे किए, और बड़े बड़े कारनामे किए, और ऐसे ऐसे कारनामे किए कि इसकी हाई कोर्ट तक से जमानत नहीं हुई, और जाकर के कहीं सुप्रीम कोर्ट में जमानत हुई थी, और अभी भी इनके ऊपर कई केस चले हुए हैं। ऐसे कारनामे भैया हम नहीं कर सकते, हम आपके हाथ जोड़ते हैं।
आपकी बातों से जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा आप मुद्दे को लटकाने भटकाने की स्थिति में छोड़ करके आ गए। मैं तो आपको नतमस्तक हूं सदाराम लकड़ा जी आपकी मनोस्थिति के लिए। हम ना तो लटका करके आए ना भटका करके आए भैया, हम बड़ी ही शालीनता से बड़ी ही विनम्रता से अपना ज्ञापन देने गए थे, अपनी बात बताने गए थे। हम दादागिरी करने नहीं गए थे। दादागिरी करने के लिए आप लोग हो, आप लोगों का आपका नेता है, वो भी है, दादागिरी करता रहता है। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना और कोशिश करता, कुछ नहीं मिला। अब मिलेगा क्या आपको यार? आप मिलेगा तो तब जब आप पॉजिटिव माइंड से पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टिव माइंड से पढ़ोगे, क्रिएटिव माइंड से पढ़ोगे, अच्छे विचारों से पढ़ोगे। जब विचार ही आपके दूषित हैं तो आप पढ़ोगे क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एक सर्विसमैन हो, अपनी बात अपनी कोशिश कर रहा है अपनी सही जगह बात पहुंचाने की। असर क्या होता है क्या नहीं हो पाता है, अब ये तो समय बताएगा, हम नहीं बता सकते। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।